कि बहुमत है तो उसका एक ही रास्ता है, फ्लोर टेस्ट करा करके आप बहुमत सिद्ध करो। लेकिन उन्होंने वो तो किया नहीं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था। मुख्यमंत्री ये बोले कि राजभवन का लोग घेराव कर लेंगे और उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, तो फिर काहे को राज चला रहे हो यार। इतना गांधीवादी अपने आप को कहता है, जो गांधी के आधार पे चलता है। क्या गांधी जी इसी प्रकार के काम करके गांधी जी बने थे क्या? ये दो खेमे मैंने बनाए थे क्या? दो खेमे में एक में मुख्यमंत्री है, दूसरे में उप मुख्यमंत्री है। दूसरों पर आरोप क्यों लगा रहे हो? राजस्थान में सत्ता का संग्राम इन दिनों महासंग्राम में तब्दील हो चुका है। लिहाजा लगातार जो नूरा कुश्ती का दौर है वो अब बढ़ता जा रहा है। तमाम इस प्रकरण पर हमसे खास बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी मौजूद है। कटारिया साहब, जिस प्रकार से ये मामला कोर्ट से राजभवन पहुंच गया और जिस प्रकार से राजभवन में देखने को मिला, तो किस रूप में इसे देखते, क्यों सत्र नहीं बुला रही? देखो, मैंने पहले दिन ही जब इनके आपस में जो डिफरेंसेस चल रहे थे और दो खेमों में अलग अलग जब होटलों में बंद हो गए थे, तब मैंने कहा था कि बहुमत है तो उसका एक ही रास्ता है, फ्लोर टेस्ट करा करके आप बहुमत सिद्ध करो। लेकिन उन्होंने वो तो किया नहीं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि हमारे साथ है कि नहीं है। बाद में उन्होंने एडजस्ट किए होंगे, लोगों को इधर उधर जो नहीं आए होंगे उनको लाए होंगे, वो अलग बात है। और उसके बाद भी अगर कोर्ट में पहली बार कोई जाने का प्रयास किया, तो महेश जोशी ने जाकर के स्पीकर को जब इनके बारे में दिया कि अयोग्य हमारी मीटिंग में नहीं आए, और उसके आधार पर उस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में संबंधित जो लोग थे वो चले गए और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना, स्पीकर साहब चले गए। अर्थात ये कोर्ट कचहरी किसने की? कांग्रेस ने शुरू की, और वही उसके जाल में फंस करके उन्होंने 10-12 दिन बर्बाद कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि हमने कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम हाउस बुलाए जाए। ये अधिकार है कैबिनेट को, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सारे कारण और रीज़न लिखना पड़ता है कि आप क्यों बुलाना चाहते हो इस समय तुरंत। जबकि आज की तारीख में जब समाप्त हुआ तब कोरोना कारण समाप्त हुआ, वो कोई उन्होंने ठीक कारण नहीं लिखे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने आज नोटिस दिया और कल आप जैसा कहते हो वैसे फरमान जारी कर दो, ऐसा आवश्यक नहीं है। स्पीकर स्वयं उसको मोल तोल करेगा, कब बुलाना नहीं बुलाना ये उनके स्वयं के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इन्होंने जो कल इस प्रकार की स्थिति पैदा की वो बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री ये बोले कि राजभवन का लोग घेराव कर लेंगे और उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, तो फिर काहे को राज चला रहे हो यार। राज्य भवन की सुरक्षा भी अगर आप नहीं कर सकते हो, राज्य के मुखिया भी हो और राज्य के गृह मंत्री भी हो। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो निश्चित रूप से सीआरपीएफ के भरोसे ही अब इस राजभवन को, राजस्थान को छोड़ना पड़ेगा। सरकार जिस रवैये पे चलेगी, और पहली बार मैं सोचता हूँ कि आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना था कि हम कितने लोग हैं, तो उनसे पूछ करके कर देते हैं कि हम अपनी शक्ति परीक्षण आपके पास करना। वैसे वो जगह नहीं है शक्ति प्रदर्शन की और संख्या गिनने की, क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई फैसले हो गए कि अब किसी का भी बहुमत साबित करना है तो वो हाउस के फ्लोर पर ही होगा। लेकिन उन्होंने दबाव की राजनीति में जो प्रकार के नारेबाजी की और जो सारी मर्यादाएं तोड़ी है, उसके लिए निश्चित रूप से उनको शर्म तो है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, पर राजस्थान के जो भी इस लोकतंत्र को प्यार करते हैं उन सबको भी बहुत शर्म है कि एक मुख्यमंत्री इस सीमा तक जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत का ये कहना था कि राजभवन जो है वो बीजेपी और केंद्र के दबाव में काम कर रहा है। मैं सोचता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने दिया तो 23 तारीख को नोटिस, उसमें भी कोई बात स्पष्ट नहीं लिखी कि आप हाउस को तुरंत बुलाना चाहते हो, तो क्यों बुलाना चाहते? लिखो ना। अगर आप ये लिखते हो कि हम विश्वास मत अर्जित करना चाहते हैं हमारी सरकार के बाबत में, एक डाउटफुल मामला हो गया, तो 2 लाइनों का ही तो लिखना था। आपने क्या लिखा हो पढ़ के सुना दो जनता को, तो जनता समझ जाएगी आपने किसके आधार पर राज्यपाल निर्णय करेगा। और इसीलिए राज्यपाल ने कुछ पॉइंट लिख करके उनको दिए कि यार इन बातों को स्पष्ट करो। अब आज कैबिनेट के रात को तो ये बैठे थे 3 घंटे, समझ में नहीं आया उसका जवाब। अब वो आज बना रहे होंगे, विधिवत नोटिस दें, ये उनका अधिकार है। कैबिनेट अगर कोई निर्णय करती है तो राज्यपाल उससे पाबंद रहता है, इसमें कोई दौरा नहीं। पर वो कौन सी तारीख को बुलाए इसका आदेश वो नहीं दे सकते, इसका वो समय तय करके नहीं भेज सकते, परसों बुलाओ परसों बुलाओ। ये राज्यपाल के विवेक पर है कि वो सारा संवैधानिक अध्ययन करने के बाद कब बुलाएगा। सामान्यतः तो 21 दिन का नोटिस होता है, लेकिन कई बार इमरजेंसी होती है तो कम दिनों में बुलाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उसकी स्पष्ट विवेचना होनी चाहिए कि आप किस लिए बुलाते हो। और जो हरकत की आपने
उस हिसाब से तो आपने सोचा कि कैसे कोई हाथ पकड़ के दस्तखत कराने के लिए गए थे वहाँ क्या? मुख्यमंत्री गहलोत का एक आरोप ये भी है कि बीजेपी पायलट के कुनबे के विधायक हैं उन्हें बंधक बनाए हुए है। वो गहलोत साहब के पास आना चाहते हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दे रही। यार हमारा क्या लेना देना यार, तुम जानो और तुम्हारी पार्टी जाने। ये दो खेमे मैंने बनाए थे क्या? दो खेमे में एक में मुख्यमंत्री है, दूसरे में उप मुख्यमंत्री है। दूसरों पर आरोप क्यों लगा रहे हो? घर को तो संभाल नहीं पा रहे हो। 18 महीने तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से नहीं बोले और ज़बरदस्ती हमको लपेटे जा रहे हो। आप जो कुछ भी हालात हो रहे वो आप दोनों के आपसी टकराव के कारण से, और एक दिन से नहीं, 18 महीने की जो आपकी आपस में जो डिफरेंसेस थे उसका परिणाम अपने आप को देखा है। हमारा इससे क्या लेना देना यार? हम तो इतनी संख्या में है ही नहीं कि हम कोई राज पलट सकते हैं। सतीश पुनिया जी ने बयान दिया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया है वो सोच समझ के उठाया है। देखो, मैं सोचता हूँ वो क्या बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, परिस्थितियों को देखने के बाद बीजेपी में कोई एक आदमी निर्णय नहीं करता है। सब लोग बैठ करके विचार करते हैं, पार्टी के भविष्य को भी ध्यान में रखते हैं, पार्टी के हित में आगे क्या परिणाम आएगा, सब पे विचार करके जो भी सामूहिक निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा। पर मेरा अंतिम प्रश्न, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वसुंधरा जी चुप है इस पूरे प्रकरण पर, सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट किया अभी तक। मैं सोचता हूँ वसुंधरा जी की बात तो वसुंधरा जी बता सकती है, पर जो कुछ भी आपने कल नाटक किया वो नाटक अशोभनीय है, आपके लिए नहीं, एक तरह से जिनों को भी थोड़ा लोकतंत्र से और इस विधानसभा से और इनकी क्रियाकलापों से जिनका प्रेम है उन सबको बहुत कष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री स्तर का इतना पुराना व्यक्ति, इतना गांधीवादी अपने आप को कहता है, जो गांधी के आधार पे चलता है। क्या गांधी जी इसी प्रकार के काम करके गांधी जी बने थे क्या? तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि राजभवन किसी के दबाव में नहीं है, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी उसका पालन करते हुए सत्र बुलाया जा सकता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।